नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो पूर्वी मध्य प्रदेश के हत्ता पे बना हुआ है, लेकिन ये एक कैटेगरी कमजोर हुआ है, यानी कि ये एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से तब भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया, ये जो बेल्ट है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश पर सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो यहाँ हम देखेंगे भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं, यानी कि यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ 2 दिन तक धूप निकलने के आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। आज और कल यहाँ धूप नहीं निकलेगी, बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेंगी, रुक रुक के बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी यहाँ। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे ये जो एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है, ये थोड़ा सा उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ जाएगा, यानी कि हाथरस, अलीगढ़ के आसपास पहुंचेगा। और तब हम देखेंगे कि हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और दिल्ली तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन आज भी यहाँ भारी बारिश की गतिविधियों की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि आज और कल 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर धूप निकलने के आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि जो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और आगरा, मथुरा, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी बादल छाए रहेंगे। 2 दिन तक यहाँ धूप नहीं निकलेगी और अच्छी बारिश की गतिविधियां, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखने को मिलेंगी। जब ये हाथरस, अलीगढ़ के आसपास आएगा तो जो उत्तरी बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यानी कि नाजोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली है, यानी कि यहाँ पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ये थोड़ा सा उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो जो लखनऊ, कानपुर से लेके फतेहपुर और जो शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो बेल्ट है यहाँ से आगे जो उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी, यानी कि आज से ही यहाँ सुबह से ही बारिश की गतिविधियां चल रही है। लखनऊ से आगे का जो बेल्ट है उत्तरी रीजन, यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही हैं। और जो ये जो बेल्ट है देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, और ये जो बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी लेट देखी जाएंगी। शाम या रात के टाइम में यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। मौसम ज्यादा यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अभी इसकी जो पूंछ है वो इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो शाम या रात के टाइम में इस तरीके से नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तब हम देखेंगे कि यहाँ बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का वाराणसी से लेके और ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो बेल्ट है यहाँ पे थोड़ी सी लेट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बारिश का जो पैटर्न है वो इस तरीके से चल रहा है, फिर इस तरीके से चलेगा, तो बारिश यहाँ पे भी होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बिहार का हाल देखें तो बिहार पे भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि बिहार पे बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कई स्थानों पर बिहार में भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो पूंछ है वो इस तरीके से आएगी, तब बारिश की गतिविधियां बिहार पे दिखाई देंगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा लेट शाम या रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की ये जो बेल्ट है जो हिंडौन, बयाना, करौली से लेके और भरतपुर, दौसा, अलवर, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ पे भी कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां चलने वाली हैं। यहाँ पे भी 1 से 2 दिन धूप नहीं निकलेगी, बादल छाए रहेंगे, अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और पूर्वी राजस्थान का ये जो बेल्ट है जयपुर से लेके और अजमेर, किशनगढ़, तो जयपुर तक बादल छाए रहेंगे। जयपुर तक बारिश की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बनी हुई है। और अजमेर, किशनगढ़ की बात करें यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। और इससे आगे की जो पश्चिमी रीजन की बेल्ट है राजस्थान की, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक बादल छाए हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पे भी कई स्थानों पर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बादल छाएंगे, यहाँ पे भी कई स्थानों पर बादल आएंगे और बारिश करके चले जाएंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। ये थोड़ा सा उत्तरी रीजन की तरफ, उत्तरी और पूर्वी रीजन की तरफ जा रहा है, तो बारिश थोड़ी सी यहाँ जो पश्चिमी रीजन है यहाँ से थोड़ी सी कम हो रही है और उत्तरी पूर्वी रीजन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
दिल्ली की बात करें तो भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिल्ली पे भी दिखाई देंगी, यानी कि दिल्ली पे भी 2 दिन तक धूप निकलने के आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारी बारिश की एक्टिविटीज दिल्ली पे देखी जाएंगी। पलवल से लेके गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद तक तमाम इलाकों में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अगर आज की बात करें तो आज जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, तो हरियाणा पे बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी, तेज दिखाई देंगी, लेकिन दक्षिणी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की दिखाई देंगी। जब ये कल थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा तब बारिश की गतिविधियां पूरे हरियाणा में दिखाई देंगी, तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यहां थोड़ा सा वेट करें। दक्षिणी जो रीजन है हरियाणा का आज बारिश देखेगा और उत्तरी रीजन हल्की फुल्की बारिश देखेगा। कल होते होते पूरा हरियाणा तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब पे कम संभावना है, लेकिन मॉइस्चर यहां पे भी पहुंच रहा है, तो कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब पे भी देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब एकदम ड्राई रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब का जो बॉर्डर है, यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। पटियाला से लेकर चंडीगढ़ और ये जो बठिंडा है, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको ऊपर आने दे, तब बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी पंजाब पे, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। गुजरात की बात करें तो जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल अच्छे आ सकते हैं और बारिश की गतिविधियां तेज दे सकते हैं। तो पूर्वी गुजरात पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, कई स्थान थोड़ी सी भारी बारिश भी देख सकते हैं। मॉइस्चर पूर्वी गुजरात तक बना हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पे कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो मध्यम से भारी कई स्थानों पर देखी जाएंगी बारिश। सौराष्ट्र से लेकर दक्षिणी गुजरात तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे जो महाराष्ट्र का रीजन है विदर्भा, यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। आज कल होते होते यहाँ पे भी बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी रीजन की तरफ चला जाएगा। मराठवाड़ा की बात करें, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। और कोकण महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। साउथ की बात करें तो साउथ में ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या तमिलनाडु से लेके केरला, यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी, कई स्थान यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देख सकते हैं। झारखंड की बात करें, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है झारखंड पे भी, यहाँ पे भी कई स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें, हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी, यहाँ बहुत ज्यादा भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी। पश्चिमी बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल पे यहाँ 14-15 तारीख के आसपास में एक जो लो प्रेशर है वो भी बनेगा और यहाँ बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर तेज देखी जाएंगी। यहाँ अभी हल्की बारिश है, लेकिन पश्चिमी बंगाल अच्छी बारिश देखेगा। 14-15 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर बनने वाला है पश्चिमी बंगाल के पास में, यानी बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर पे यहाँ एक जो है लो प्रेशर बनेगा, तब बारिश की गतिविधियां तेज देखी जाएंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।